मित्रों, हर हर महादेव, जय अम्बे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पाठक यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष अधिक मास के संदर्भ में चर्चा करेंगे। आज से पुरुषोत्तम मास चालू हो गया है, तो हम जानेंगे कि अधिक मास 3 साल में ही क्यों आता है, इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या कारण है, इसके महत्व को हम समझेंगे और मैं समझाने का प्रयास करूंगा। मित्रों, 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त माह का प्राकट्य होता है, जिसे हम अधिक मास के नाम से, मल मास के नाम से या पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं। अब भारतीय ज्योतिष में सूर्य मास और चंद्र मास की गणना के अनुसार ये चलता है। अधिक मास चंद्रवर्ष का एक अतिरिक्त भाग है, जो हर 32 माह 16 दिन और 8 घटी के अंतर से आता है। इसका प्राकट्य सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच अंतर का संतुलन बनाए रखने के लिए होता है। मित्रों, भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है। वही चंद्र वर्ष 354 दिनों का मान बताया गया है। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर पड़ता है, जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 मास के बराबर हो जाता है। इसी के कारण अधिक मास हो जाता है, हम अधिक मास के नाम से जानते हैं। मित्रों, आइए विचार करते हैं कि पुरुषोत्तम मास क्यों और कैसे पड़ा। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का ही एक नाम है, इसीलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी पुकारा जाता है। इस विषय में एक बड़ी ही रोचक कथा पुराणों में पढ़ने को मिलती है। कहा जाता है कि भारतीय मनीषियों ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्रमास के लिए एक देवता निर्धारित किए। अब मित्रों, यहाँ ध्यान देने की बात है, अधिक मास सूर्य और चंद्र मास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ, तो इस अतिरिक्त मास का भी अधिपति बनने के लिए कोई देवता तैयार तो होना चाहिए। तो अब इस अधिक मास का देवता कोई तैयार ही नहीं हुआ। ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान कृष्ण से आग्रह किया कि वे इस मास का भार अपने ऊपर ले लेवें और जन समुदाय पे कृपा दृष्टि बरसाएं। भगवान कृष्ण ने इस आग्रह को स्वीकार कर लिया और इस तरह यह मल मास के नाम से जाना गया। मित्रों, मल मास के साथ पुरुषोत्तम मास भी बन गया अधिक मास के लिए। पुराणों में बड़ी सुंदर कथा सुनने को मिलती है। यह कथा दैत्यराज हिरण्यकश्यप से जुड़ी हुई है। पुराणों के अनुसार दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने एक बार ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर लिया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। चूँकि अमरता का वरदान देना निषिद्ध है, इसीलिए ब्रह्मा जी ने उसे कोई भी अन्य वर मांगने को कहा। तब हिरण्यकश्यप ने वर मांगा कि उसे संसार का कोई नर, नारी, पशु, देवता या असुर कोई भी न मार सके। तो न तो रात हो, न तो दिन हो,
मित्रों, जो वरदान देता है उसके पास तमाम रास्ते होते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा कि न अस्त्र से मारा जाऊं, न शस्त्र से मारा जाऊं, न घर में मारा जाऊं, न बाहर में मारा जाऊं। भगवान ने बोल दिया तथास्तु। इस वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा। उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। समय आने पर भगवान विष्णु ने अधिक मास में नरसिंह अवतार यानी आधा पुरुष और आधा शेर का रूप धारण करते हुए शाम के समय देहरी के नीचे अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यपु का सीना चीर करके उसको मृत्यु के द्वार भेज दिया। न तो दिन कह सकते हैं, न तो रात्रि कह सकते हैं, न सुबह कर सकते हैं, न शाम कर सकते हैं। वो भी अलग ही समय था। तो मित्रों, अपने सनातन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव पंच महाभूतों से मिलकर बना हुआ है। इन पंच महाभूतों में जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी सम्मिलित है। अपनी प्रकृति के अनुसार ही ये पांचों तत्व प्रत्येक जीव की प्रकृति न्यूनाधिक रूप से निश्चित करते रहते हैं। अधिक मास में समस्त धार्मिक कृत्यों को चिंतन, मनन, ध्यान, योग आदि के माध्यम से साधक अपने शरीर में समाहित इन पांच तत्वों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। इस पूरे मास में अपने धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयासों से प्रत्येक व्यक्ति अपने भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति और निर्मलता के लिए उद्यत होता है। इस तरह अधिक मास के दौरान किए गए प्रयासों से व्यक्ति हर 3 साल में स्वयं को बाहर से स्वच्छ कर परम निर्मलता को प्राप्त करते हुए नई ऊर्जा से भर जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए प्रयासों से समस्त कुंडली के दोषों का भी निराकरण हो जाता है। तो मित्रों, अधिक मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है। जैसा कि आप लोगों के सामने मैं वर्णन किया, तो इसमें किए गए हर कार्य विशेष फलदायी होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। पुनः अगले YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होकर के दिव्य चर्चाओं को बताएंगे। हर हर महादेव, जय अम्बे।